वेलकम एवरीवन, दिस इज़ पार्ट थर्ड ऑफ प्लांट किंगडम। लास्ट वीडियो में हमने ब्रायोफाइट्स पूरा कवर कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज से स्टार्ट करेंगे हम टेरिडोफाइट्स से। नाउ लेट्स स्टार्ट। टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स क्या है हम ये पढ़ेंगे। कैसे इनकी हैबिटेट, कहाँ रहते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। The pteridophyte include horsetails and ferns। ये हमें पता होना चाहिए, हॉर्सटेल और फर्न्स स्टार्टिंग में ही दिया है, तो ये याद रखना है। हॉर्सटेल का जो जिक्र है वो यही हुआ है, आगे आपको शायद ही दिखे, तो हमें ये याद रखना है क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा जाता है। विच इंक्लूड हॉर्सटेल। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पस। क्या पर्पस है इनका? मेडिसिनल पर्पस है एंड एज अ सॉइल बाइंडर्स, और सॉइल बाइंडर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। कैसे ग्रो किए जाते हैं? ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल मतलब ज्वेलरी ये वगैरह जो आते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंटल की तरह भी। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशनरी ये क्या है? इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। क्या है ये? पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिनके पास क्या आए? वेस्कुलर टिश्यूज आए, जाइलम एंड फ्लोएम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। You shall study more about these tissue in chapter 6. The pteridophyte are found in cool, damp, shady places. कहाँ पाए जाते हैं ये? Cool, damp, shady places में। ये क्या हुई? इनकी हैबिटेट हुई। Pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil conditions. तो यहाँ पे हमने पढ़ा इनके हैबिटेट के बारे में। तो इतनी सी लाइन में हमने ये देखा कि टेरिडोफाइट के अंदर क्या आ रहा है, उनको किस चीज़ के लिए ग्रो किया जाता है, मेडिसिनल पर्पस के लिए, सॉइल बाइंडर्स के लिए और एज अ ऑर्नामेंटल के लिए। और ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनके पास क्या है? वेस्कुलर टिश्यूज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। टेरिडोफाइट कहाँ पाए जा रहे हैं? कूल, डैम, शेडी प्लेसेस में। कुछ फ्लरिश करते हैं सैंडी सॉइल्स कंडीशंस में। तो अब हम आगे इनके बारे में पढ़ते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। You may recall that in bryophyte, the dominant phase in the life cycle is a gametophytic plant body. हमने देखा था ब्रायोफाइट में जो उनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी थी? गैमेटोफिटिक थी। However, in pteridophyte, the main plant body is sporophyte. मेन प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइट। ये याद रखने में कहाँ गैमेटोफिटिक थी, कहाँ स्पोरोफिटिक थी। तो स्पोरोफाइट की कैसी है? टेरिडोफाइट की कैसी है मेन प्लांट बॉडी? स्पोरोफिटिक। जो डिफ्रेंशिएटेड है ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। दीज ऑर्गन पजल्स वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। इनके पास क्या है? वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज हैं। द लीव्स इन द टेरिडोफाइट आर स्मॉल। लीव्स कैसी होती हैं टेरिडोफाइट में? स्मॉल मिलेगी। स्मॉल में क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलस। जैसे किस में मिलती है? सेलेजिनेला में। ये एग्जाम्पल याद रखने में। स्मॉल लीव्स कहाँ मिल रही हैं? माइक्रोफिलस, सेलेजिनेला में। लार्ज माइक्रोफिलस कहाँ मिलेंगी? फर्न्स में। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट्स क्या बियर करते हैं? स्पोरेंजिया। दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस। सॉरी, उन्हें कहते हैं हम स्पोरोफिल्स। In some cases, sporophyll may form distinct compact structure called strobili or cones. अब कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल है वो क्या बनाएगा? एक डिस्टिंक्ट मतलब अलग कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलेंगे हम? स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स। और ये कहाँ मिल रहा है? इसके एग्जांपल है सेलेजिनेला और इक्विस्टम। हमें प्लांट किंगडम ऐसा चैप्टर है जिसमें मेन एग्जाम्पल क्या है, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट है। हमें सबके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं।
कि किसका क्या एग्जाम्पल था। जैसे माइक्रोफिलस है तो माइक्रोफिलस का एग्जाम्पल क्या हुआ, मैक्रोफिलस है मैक्रोफिलस का एग्जाम्पल क्या हुआ, ये किसके अंदर देखी जाती है कंडीशन, ब्रायोफाइट्स के अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर, ये सब हमें देखना होता है। तो द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल। तो स्पोरेंजिया जो स्पोर प्रोड्यूस करता है कहाँ करता है, स्पोर मदर सेल्स में। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय द मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। कहाँ हो रहा है इसका मियोसिस, स्पोर मदर सेल में। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर। अब जो स्पोर है वो जर्मिनेट होगा और क्या देगा, वो कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा, इनकॉन्स्पिशियस होगा, हमारा फ्री लिविंग होगा। ये सारी सारी क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम देखेंगे। तो यहाँ थे हम, जो स्पोर्स हैं कैसे जर्मिनेट हो रहे हैं, जर्मिनेट होगा और क्या होगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल लेकिन मल्टी सेलुलर होगा, फ्री लिविंग होगा और फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट। तो ये सारी क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिली हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद रखनी है कि जो टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट होगा वो क्या क्या होगा, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक, थैलॉइड, ये सारी चीज़ें हैं। और इसे क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। तो ये क्वेश्चन आएगा कि प्रोथैलस लिखा होगा और प्रोथैलस मतलब क्या, तो ये क्या है, गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस भी बोल रहे हैं। और हमें इसके गैमेटोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो याद रखनी है। दीज गैमेटोफाइट, अब इस गैमेटोफाइट की क्या खासियत है, ये इन्हें कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, ये कैसे ये रहेंगे। तो दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। कैसी नीड है इनकी, कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब क्या आ गई इनकी, क्या एक खासियत आ गई कि इन्हें पानी की ज़रूरत है अपना फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट क्या है कि इसके गैमेटोफाइट को कूल डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए। इसी रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट की वजह से और पानी के जो चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, इन सब चीज़ों की वजह से इसकी क्या है जो स्प्रेड है, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड द रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। मतलब इनकी जो पाए जाने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कम है। क्यों कम है, क्योंकि इनको जो रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट्स इनकी वो उसको लिमिट करती हैं कि वो अपनी पॉपुलेशन को ज़्यादा दूर तक ना फैला सकें या ज़्यादा दूर तक पाए नहीं जाएंगे। तो दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। The gametophyte bear male and female sex organ called entheridia. अब जो गैमेटोफाइट है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, उन्हें क्या कहेंगे हम, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया रिस्पेक्टिवली। एंथ्रीडिया है मेल वाला और आर्चिगोनिया है फीमेल वाला। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एंथ्रोजॉइड। किसकी आवश्यकता है हमें एंथ्रोजॉइड को ट्रांसफ़र करवाने के लिए, वाटर की। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड्स। एंथेरोजॉइड क्या, द मेल गैमीट्स रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया। मेल गैमेट कहाँ से रिलीज होंगे, एंथ्रीडिया में से रिलीज होंगे, कहाँ तक जाएंगे, माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम तक। फिर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम। मतलब ये एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया में से क्या वो ये क्या है, एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया से क्या रिलीज होगा, एंथेरोजॉइड्स। एंथेरोजॉइड कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आर्चिगोनिया, ये आर्चिगोनिया हो गया, इसके माउथ तक जाएगा। यहाँ इसको पहुँचाने के लिए किस मीडियम की आवश्यकता होगी, क्या वाटर लगेगा, मीडियम होगा यहाँ पे वाटर। इसके पास जाएगा आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम में क्या होगा, एग होगा, ये एंथेरोजॉइड आ जाएगा और फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन।
जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा. The male gamete released from the interior to the mouth of archegonium. Fusion of male gamete with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote. Zygote thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte. क्या प्रोड्यूस करेगा वो, मल्टी सेलुलर. कैसा होगा, मल्टी सेलुलर और डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो विच इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट. तो टेरिडोफाइट की डोमिनेंट फेज क्या थी, स्पोरोफाइट. अभी हम पढ़ के आए थे. इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड. ज़्यादातर टेरिडोफाइट में जो स्पोर्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर काइंड्स के होते हैं. उसके एग्जाम्पल क्या हैं और उन्हें क्या कहते हैं, जिसमें सिमिलर काइंड के स्पोर्स मिलेंगे उन्हें बोलते हैं हम होमोस्पोरस. क्या बोलते हैं उन्हें, होमोस्पोरस. और क्या क्या उसके एग्जाम्पल है, सेलेजिनेना, सेलेजिनेलिया एंड सेल्विनिया विच प्रोड्यूस टू स्पोर्स. अब सॉरी, जो ज़्यादातर टेरिडोफाइट है उसमें सेम टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें कहते हैं होमोस्पोरस. कुछ ऐसे भी हैं जिसमें सेम टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होते, तो उन्हें क्या कहेंगे हम. तो जो सेम सिमिलर काइंड के हैं उनको कहा गया होमोस्पोरस. और कुछ जेनर हैं जैसे कि सेलेजिनेलिया एंड सेल्विनिया विच प्रोड्यूस एज अ हेट्रोस्पोरस. कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हेट्रोस्पोरस, मतलब उनके स्पोर जो होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे. इसकी एक ट्रिक है, मैं भी लिख दूँगी, आपको बता दूँगी, जिसमें सारे हेट्रोस्पोरस कवर हो जाते हैं. लेकिन पहले इस पैरा को कंप्लीट करते हैं. अब द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली. अब जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर, मेगा एक लड़की का नाम है, तो क्या प्रोड्यूस करेगी, फीमेल गैमेटोफाइट. तो जो मेगास्पोर है और माइक्रोस्पोर मतलब मेल गैमेट जो बनाएगा, जर्मिनेट करेगा और क्या देगा, फीमेल और मेल गैमेटोफाइट्स को रिस्पेक्टिवली. और फीमेल गैमेटोफाइट इन प्लांट में रिटेन कहाँ रह जाता है, पेरेंट बॉडी पे रिटेन रह जाता है. The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophytes for variable periods. The development of the zygote into young embryo take place within the female gametophyte. अब ये लाइन बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट है जाइगोट का यंग एम्ब्रियो में, वो कहाँ हो रहा है, विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होगा. दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर. ये इवेंट किसका प्रिकर्सर है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट कंसिडर एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन. ये पूछा जाता है किसको, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट माना जाता है. और ऐसा क्या, जिसके वजह से मानते हैं. तो प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट हम किसको बोलेंगे, टेरिडोफाइट्स को बोलेंगे. और क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका जो जाइगोट है वो यंग एम्ब्रियो में जो बनेगा, कहाँ बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बनेगा. इसलिए इसे बोलते हैं ये प्रिकर्सर है फॉर द सीड हैबिटेट. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. अब टेरिडोफाइट को फर्दर क्लासीफाई किया गया है 4 क्लासेस में. कौन कौन सी क्लासेस हैं, सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, सेलेजिनेलिया एंड लाइकोपोडियम, सिनोप्सिडा, इक्विसिटम एंड टेरोप्सिडा में आता है ड्रायोपिटेरिस, पिटेरिस, एडियंटम. इसके ये एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है. ये सारे एग्जाम्पल्स हमें याद होने चाहिए. और किसके अंदर क्या क्या आ रहा है, कौन सी क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हैं. सिलोप्सिडा जिसके अंदर आता है सिलोटम, लाइकोप्सिडा उसके अंदर सेलेजिना, लाइकोपोडियम, और सिनोप्सिडा उसके अंदर आता है इक्विसिटम, और टेरोप्सिडा के अंदर आता है डायोपिटेरिस, पिटेरिस, एडियंटम. अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं. सॉरी, एग्जाम्पल्स तो देख ले, इनके डायग्राम देख लेते हैं. पहला क्या है, सेलेजिनेला. इसे ना
अपने यहाँ पे बुक में लिख लिया करो, ताकि बार बार आपको ना नीचे झांकना ना पड़े कि कौन सा क्या है, जो एक बार में याद हो जाए। जब यहाँ लिखा रहेगा तो इजीली डायग्राम के साथ नेम याद हो जाएगा। तो ये क्या है, सेलाजिनेला। बी है इक्विसिटम। ये है फर्न। और ये क्या है, सेल्विनिया। तो ये हमें इसके एग्जाम्पल विद डायग्राम याद रहनी चाहिए। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली थी ना कि हेट्रोस्पोरस के लिए सारे ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है हमारी, सलमान से अजोला मरा। क्या ट्रिक है हमारी, सलमान से अजोला मरा। ये सारे हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल हम याद कर सकते हैं जिन्होंने दिए हुए हैं। सलमान मतलब इधर है इससे सेल्वीनिया। से मतलब है सेलाजिनेला। अजोला से अजोला ही। और ये किस में आता है, आइसोटिस भी आता है, वो भी क्या है, हेट्रोस्पोरस है। और एम से है हमारा मार्शेलिया। मार्शेलिया MARSILEA। ये सारे एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के, हेट्रोस्पोरस के। इन सब में आपको हेट्रोस्पोरी देखने को मिलेगी। तो ये है इसकी ट्रिक। क्या है, सलमान से अजोला मरा। सलमान मीन सेल्वीनिया, से मतलब सेलेजिनेलिया, अजोला से अजोला, मरा से मार्शेलिया, और एक और है आइसोटिस। ये सब जो है हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। ये हेट्रोस्पोर के एग्जाम्पल हैं, मतलब जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर्स नहीं मिलेंगे। नाउ वी मूव ऑन टू further topic, which is gymnosperms. अब जिम्नोस्पर्म क्या है, द जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब सीड। तो जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय एनी ओवरी। तो जिम्नोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स हैं जिसमें जो ओव्यूल्स हैं वो एनक्लोज नहीं होते किसी भी ओवरी वॉल से, और एक्सपोज्ड रहते हैं बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये एक इनकी पेक्यूलर पॉइंट है जो सिर्फ इन्हीं में मिल रहा है। क्या है, इनके ओव्यूल्स एनक्लोज नहीं है ओवरी वॉल से और हमेशा एक्सपोज रहेंगे, चाहे बिफोर हो या आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट आर नेकेड। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आएंगे, मीडियम साइज़ के ट्रीज़ आएंगे या फिर टॉल ट्रीज़ आएंगे और श्रब्स आएंगे, ये सारी चीज़ें। तो जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्री एंड श्रब्स। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट रेडवुड सिकोया, सबसे बड़ा पेड़। सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, जाइंट वुड रेड ट्री सिकोया। वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, द रूट आर जनरली टैप रूट। अब देखो, हम 11th में पढ़ते हैं टैप रूट के बारे में, ठीक, उसके एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं कैरेट वगैरह, लेकिन इसके अंदर भी क्या है, टैप रूट है। अब टैप रूट के एग्जांपल में कोई दे दे, पूछ दे आपको कि जो सिकोया ट्री है
उसमें आपने अब ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद रहेगा कौन सा मिलेगा इसके अंदर, टैप रूट मिलेगा। अब जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है वो तो बता देगा, और नहीं पढ़ी है तो कह देंगे भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, हमने तो कहीं देखा नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, इसीलिए इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। और जब क्वेश्चन में पूछेंगे टैप रूट के एग्जाम्पल बताओ, तो जिसने पढ़ी है तो वो तो बता देगा है, और जिसने ढंग से नहीं पढ़ी है वो तो कहेगा अरे कहाँ रेडवुड कहाँ से होगा, नहीं होगा, और कुछ भी लगा के आएगा, फिर वो इसको एक्सक्लूड करके और नेगेटिव में उसके मार्क्स आ जाएंगे। इसीलिए एनसीईआरटी हमें लाइन टू लाइन और एकदम ढंग से पढ़नी है। तो जो जाइंट रेडवुड सिकोया है, सबसे बड़ी टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज तो है, ये तो हम सब पढ़ लेते हैं, सब याद कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या मिल रहा है, इसके अंदर जो रूट सिस्टम है, कौन सा है इसके पास रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। Roots in some genera have a fungal association in the form of mycorrhiza. कुछ के पास फंगल एसोसिएशन रहता है, किसके फॉर्म में, माइकोरहिजा के फॉर्म में। उसका एग्जाम्पल क्या है, पाइनस। While in some other जैसे कि साइकस, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स आर कॉल्ड कोराइडल रूट्स, जो एसोसिएटेड होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। तो इसमें भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी हमें याद रखने हैं। माइकोरहिजा में कौन है, किसके साथ है, टॉलेस्ट रेडवुड ट्री कौन सा है, कौन सा रूट सिस्टम मिलेगा उसके अंदर, साइकस किसका एग्जाम्पल है, उसके साथ कौन सा बैक्टीरिया रहेगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहेगा, उसमें भी साइनोबैक्टीरिया है। और साइकस के पास क्या मिलती हैं, कोराइडल रूट्स मिलती हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। द स्टेम आर अनब्रांच, किस में अनब्रांच स्टेम, साइकस में। ब्रांच कहाँ है, पाइनस और सिड्रस में। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड लीव, सिंपल भी हो सकती है कंपाउंड भी हो सकती हैं। साइकस में कैसी मिलती हैं, पिन्नेट लीव्स मिलेंगी, जो कब तक रहेंगी, कुछ ईयर्स तक परसिस्ट करेंगी। लीव्स एंड जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथ स्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो जो लीव्स हैं जिम्नोस्पर्म की, वो क्या कहती हैं, वेल अडेप्टेड हैं, कैसे चीज़ों के लिए, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी और विंड के लिए। अब इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीव रिड्यूस द सरफेस एरिया, जो क्या है, कॉनिफर्स हैं, उसमें जो निडल लाइक लीव्स होती हैं, क्यों होती हैं, ताकि वो सरफेस एरिया को कम कर सकें। उनकी थिक क्यूटिकल और संकीर्ण स्टोमेटा, ये भी क्या हेल्प करते हैं, वाटर लॉस को कम हो, उसे रिड्यूस कर सकें। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अडेप्ट की हैं पेड़ ने, क्यों की है, क्योंकि ताकि वो वाटर लॉस कम हो, पानी को बचा सके। जिम्नोस्पर्म कैसे हैं, जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस हैं, क्या प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। कैसे, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, द टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद द स्पोरेंजिया। इसके स्पोर भी कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं। दैट बॉन्ड ऑन स्पोरोफिलस, स्पोरोफिल्स पे बॉन्ड करते हैं, जो कैसी अरेंज होगी, स्पायरी अलोंग ऑन द एक्सिस टू फॉर्म अ लेग्स और कॉम्पैक्ट स्टोबुलाई और कोन्स। अब ये यहाँ पे इसकी कोन का क्या दे दिया इन्होंने हमें, इसका बता दिया कि इसके पास क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसके कोन की कैसा होगा। स्पोर तो प्रोड्यूस हो जाएंगे स्पोरेंजिया में, जो कहाँ बॉन्ड करेगा, स्पोरोफिल्स पे, जो कैसे अरेंज होंगे, स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्टोबुलाई और कोन्स। द स्ट्रोबुलाई bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate और मेल स्ट्रोबुलाई। अब जिसके पास माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, उसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबुलाई, जहाँ पे क्या होगा, मेल स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे जहाँ पे। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर किस में डेवलप कर जाएगा, गैमेटोफाइट में, गैमेटोफिटिक जनरेशन, जो कैसी होगी, रिड्यूस होगी और कहाँ कन्फाइंड रहेगी, which is highly reduced and confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called pollen grain. तो अब यहाँ से हमें क्या मिलती है, pollen grain की definition कि क्या है pollen grain। तो जो reduced gametophyte है उसे क्या कहा जा रहा है, pollen grain।
This reduced gametophyte is called pollen grain. The development of pollen grain take place within the microsporangia. और जो डेवलपमेंट है पोलन ग्रेन का कहाँ होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होगा. द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल, जिस कोन के पास मेगास्पोरोफिल है with ovules or megasporangia are called macrosporangiate और female strobili. जो कोन्स हैं जिनके पास क्या होता है? मेगास्पोरोफिल्स होते हैं ओव्यूल्स के साथ और मेगास्पोरेंजिया. बोलो उन्हें क्या बोलते हैं हम? मैक्रोस्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई. अब जो मेल और फीमेल कोन्स है ना, या जो स्ट्रोबिलाई हैं, वो या तो सेम ट्री पे हो सकती हैं. उसका एग्जांपल है पाइनस. अगर डिफरेंट में है तो उसका एग्जांपल है साइकस. इसमें भी क्या आ गए? एग्जाम्पल आ गए. सेम वाले हैं पाइनस, सेम ट्री. द मेल एंड फीमेल cones are on the same strobili, may be born on the same tree, जैसे कि पाइनस. However, in cycles, male cone and megasporophyll are born on different trees. The megaspore mother cell is differentiated from one of the cell of the nucellus. अब जो हमारे पास न्यूसेलस होता है उसमें जो सेल होता है, ये न्यूसेलस है, यहाँ ऐसे सेल होते हैं. अब इनमें से एक सेल जो है मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट कर जाएगा एक सेल ऑफ द न्यूसेलस से. बाकी सब डिनेचर हो जाता है. द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल. और जो न्यूसेलस है वो किससे प्रोटेक्टेड रहता है? एक एनवलप से और एक कंपोजिट सा स्ट्रक्चर, उससे कहते हैं हम ओव्यूल. तो क्वेश्चन है व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल का फंक्शन क्या है? ओव्यूल का फंक्शन है प्रोटेक्शन करना. किसका प्रोटेक्शन करना? न्यूसेलस का. The ovules are born on the megasporophyll, which may be clustered to form the female cones. The megaspore mother cell divide meiotically to form 4 megaspore. अब ये आपका पूरा क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है. ये डिवाइड करेगा, मियोसिस करेगा. सपोज देखो ये मेगास्पोर मदर सेल हुआ. मेगास्पोर मदर सेल, इसकी प्लॉइडी 2n, डिवाइड करेगा, मियोसिस 1, 2 सेल बन गए. फिर होगा हमारा मियोसिस 2, ये हमारे पास मिल जाएंगे 4 सेल. तो वही कहा इन्होंने कि जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो डिवाइड करेगा और बना देगा 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर. ये क्या कहलाए जाएंगे? मेगास्पोर. The megaspore mother cell divide meiotically to form 4 megaspore. One of the megaspore enclosed within the megasporangium develop into multicellular female gametophyte that bear 2 or more archegonia और फीमेल 6 ऑर्गन. अब जो मेगास्पोर मदर सेल था वो 4 सेल बना रहा था, उसमें से एक जाएगा, सिर्फ एक. तो वही द वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप हो जाएगा मल्टी सेलुलर. कैसे होगा? मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा आर्कीगोनिया होगा या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा. ठीक. अब जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन रहेगा कहाँ? विद इन द मेगास्पोरेंजियम पे ही. Unlike bryophyte and pteridophyte, in gymnosperm, the male and the female gametophyte do not have independent free living existence. इस लाइन से भी क्वेश्चन आता है कि किसके पास इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस देखने में नहीं मिलती. तो कहाँ नहीं मिलेगी? जिम्नोस्पर्म्स में. देखो अनलाइक ब्रायो और ट्रेडो, मतलब यहाँ पे कैसी थी? इंडिपेंडेंट थी, और यहाँ पे नहीं है. तो ये हमें याद रखना है. ये जिम्नो में इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, ब्रायो और टेरिडो में मिलेगा. दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट. द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम.
पॉलन ग्रेन रिलीज होगा माइक्रोस्पोरेंजियम से, एयर करंट के थ्रू से लाया जाएगा, फिर कांटेक्ट में आएगा ओव्यूल्स के, वहाँ ओपनिंग पे जाएगा मेगास्पोरोफिल पे, पॉलन ट्यूब कैरी करेगी मेल गैमेट को आर्किगोनिया की तरफ ओव्यूल में, फिर उसका कंटेंट डिस्चार्ज कर देगी उसके माउथ के आसपास और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट डेवलप होगा, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, फिर ओव्यूल्स से बन जाता है सीड्स में। और यहाँ पे सीड्स कैसे होंगे, कवर्ड नहीं होंगे, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो pollen tube carry the male gamete, grow toward the archegonia in the ovule and discharge their content near the mouth of archegonia. Following fertilization, zygote develop into an embryo and ovule into seed. These seeds are not covered. तो ये भी इसकी important line है। इसके seeds कैसे होते हैं, इसके seeds cover नहीं होते। These seeds are not covered. अब इनके हम ये डायग्राम्स भी देखेंगे। देखो पहला क्या है, साइकस। साइकस तो बहुत कॉमन है, सब घरों में ग्रो भी करने से। क्या है ये, साइकस। ये किसका एग्जाम्पल है, जिंको बायलोबा। इसका पूरा नाम है जिंको बायलोबा। इसके डायग्राम से बहुत क्वेश्चन आता है, ये याद रख लो पूरा। सब पूछते हैं कि कौन सी ड्वार्फ रूट है, कौन सी लॉन्ग शूट है, क्या सीड है, किसका एग्जाम्पल है। और ये है पाइनस। ये क्या था, साइकस। तो यहाँ पे हमारा जिम्नोस्पर्म भी कंप्लीट हो गया। तो अब हमने इसमें स्टार्ट किया था टेरिडोफाइट्स से। हमने पढ़ा टेरिडोफाइट कैसे हैं, क्या उनकी हैबिटेट है, कहाँ वो रहते हैं, क्या उसमें हेट्रोस्पोरी है कि होमोस्पोरी है, क्या दोनों हैं। तो क्या थी टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में दोनों चीज़ थी, हेट्रोस्पोरी और होमोस्पोरी दोनों चीज़ें मिल रही थी। हमने उसके डायग्राम्स देखे, क्या क्या है। हमने ट्रिक देखी, क्या ट्रिक थी, सलमान से अजोला मरा। सलमान इज़ फॉर सेल्वेनिया, से मतलब सेलेजिनेलिया, मरा से मतलब मार्शेलिया, अजोला मतलब अजोला, और एक और आता है इसमें आइसोटिस। ये सब क्या है जिसके अंदर हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है, जो हेट्रोस्पोर्स होते हैं। हमने सब देखा, इसके डायग्राम देखे। फिर हम पहुँचे जिम्नो पे। जिम्नो में हमने पढ़ा कि रेडवुड, जाइंट ट्री, सिकोया, ये सारी चीज़ें पढ़ी। कैसा रूट सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट सिस्टम आपने पहली बार देखा होगा, जहाँ तक जो मैं सोच सकती हूँ कि ये टैप रूट बहुत कम लोग नोटिस करते हैं कि अच्छा ये चीज़ भी दी हुई है। तो हमने ये भी देखा कि टैप रूट प्रेजेंट होती है। फिर हमने उसके और एग्जांपल्स देखे सब में कि किस में क्या क्या होती है। फिर हमने उसके डायग्राम, हम इसमें हमने बाकी सब चीज़ें देखी, स्पोरेंजिया कैसा होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेंगे जिसमें से एक भी डेवलप करेगा। फिर सारी चीज़ें, सबके एग्जाम्पल बेसिकली इम्पोर्टेंट है इसमें सारे एग्जाम्पल्स, और उसमें क्या है, कौन सा मल्टी सेलुलर है, कौन नहीं है, किस में ब्रांच लीव है, नहीं है, किस में सिंपल है, किस में कंपाउंड है, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो एक बार और पढ़ना, आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करना, हो जाएगा ये भी। अब बस आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसे कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।